थर्ड चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 आई होप आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और कोई डाउट भी नहीं होगा। तो अब एक्सरसाइज 3.3 में आप पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। इसमें पैरेललोग्राम की आपको क्वेश्चंस दिए होंगे पैरेललोग्राम से रिलेटेड, लेकिन हम क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज होती क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। क्योंकि जब तक हमें इसकी क्वालिटीज, इसकी प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगे हम ये एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया है ABCD। इस ABCD के अंदर ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में आपने बचपन में एक दो चीजें ही पढ़ी हुई हैं, आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन चीज होती है इसके अंदर कि इसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। सेकेंड होती है इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एक प्रॉपर्टी इसके अंदर ये भी होती है। ये दो प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सब बच्चों को पता होती हैं, लेकिन इसके आगे वाली नहीं पता होती है। थर्ड वन प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, ये जो इसके डायगोनल्स होते हैं ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स इसके डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को हाफ पे कट करेंगे। जैसे कि OA जो होगा वो OC के इक्वल होगा और OB जो होगा वो OD के इक्वल होगा। ओनली बाइसेक्ट, सिर्फ बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पर राइट एंगल नहीं बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हो गया इसका। फोर्थ पॉइंट, इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल मीन्स जो इसका पड़ोस में रहता है, इसके बिल्कुल पार्टनर, इसके साथ और पार्टनर है। A का पार्टनर B भी हो सकता है और A का पार्टनर D भी हो सकता है। तो A का एडजेसेंट एंगल B भी हो सकता है और A का एडजेसेंट एंगल D भी हो सकता है। आप कोई भी ले सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। कि इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है। मीन्स अगर हम A और B को प्लस करेंगे तो 180 आएगा, ऐसे A और D को प्लस करेंगे तो वो भी हमारा 180 ही आएगा। तो ये इसकी चार प्रॉपर्टीज है जो कि आपको देखनी है, याद करनी है, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। आपको ये कुछ फिलअप दिए हुए हैं, आपको ये कंप्लीट करना है और इस फिगर को देखते हुए ये बताना है कि इसका सिमिलर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट है आपका AD। तो AD मेरे पास क्या है, AD साइड, तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, BC। तो इसका मतलब AD इक्वल किसके होगा, BC। आप इसका रीजन क्या देंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स है, इसलिए AD और BC दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकेंड पार्ट है एंगल DCB। एंगल DCB किसके इक्वल है, तो देखते हैं हम DCB। ये रहा एंगल DCB, यानी जो सेंटर में होता है वो हमारा एंगल होता है। सेंटर में क्या है, C है, तो यानी आपसे C एंगल पूछा गया। C एंगल किसके सिमिलर है, तो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो इसके ऑपोजिट में कौन सा है, D। तो इसमें फुल नेम क्या है इसका, एंगल DAB। तो DCB किसकी इक्वल होगा, DAB की। तो सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया तब ये दोनों सिमिलर हुए। क्लियर? थर्ड वन है OC किसकी इक्वल होगा, OC, क्योंकि ये डायगोनल है, ये C डायगोनल है, O इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो OC किसकी इक्वल होगा, OA की इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी यूज होगी आपके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो OC इज इक्वल टू OA बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आपस में। बाइसेक्ट मीन्स होता है टू पार्ट्स, सेक्ट माने सेक्शन, बाय माने टू, यानी टू पार्ट्स, यानी डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में हाफ हाफ डिवाइड कर देते हैं। फोर्थ वन इज माइनर एंगल DAB प्लस माइनर एंगल CD किसकी इक्वल होगा। तो सबसे पहले तुम देखते हैं DAB एंगल है कौन सा, DAB एंगल यानी दिस वन एंगल, प्लस CDA एंगल कौन सा है, CDA यानी दिस वन एंगल। यानी आपसे पूछा गया इन दो एंगल्स का सम क्या होगा, तो यानी फोर्थ प्रॉपर्टी यूज होगी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। आप यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे आप, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स
क्लियर? तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पैरेललोग्राम की जो 4 प्रॉपर्टीज है टिप्स पे रख लें। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, सेम वे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। इसमें आपके पास कुछ फिगर्स बनी हुई हैं, उस फिगर्स के अंदर आप देखेंगे तो एक्स, वाई और जेड कुछ कोई इंटीरियर में है तो कोई एक्सटीरियर में है। इस फिगर में तीनों इंटीरियर में है, इस फिगर में एक एक्सटीरियर है, इसमें 2 ही हैं। आपसे एक्स और वाई की डिमांड की गई है तो और वो दोनों के दोनों आपके पास इंटीरियर में ही है। तीसरा भी है, जेड है यहाँ पर है, हम भूल की थी, तो तीनों के तीनों को वैल्यू निकालनी है। देखते हैं क्या प्रॉपर्टी यूज करती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या बना हुआ है, आपके पास एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, तो पैरेललोग्राम की आपको चारों प्रॉपर्टीज याद होंगी। तो हम उन चारों प्रॉपर्टीज में से देखते हैं कि कौन सी यूज करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको कुछ निकालना होता है तो आप ये देखिए कि वैल्यू कितनी वैल्यू दी हुई है। मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू दी है और दैट इज 100 डिग्री। अब मैं इस 100 का रिलेशन बनाऊंगी एक्स वाई जेड, किससे रिलेशन बन सकता है और मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ इजिली, ताकि मुझे अपने ब्रेन पे ज्यादा प्रेशर ना डालना पड़े। तो पैरेललोग्राम में अंदर अभी हमने पढ़ा था ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो 100 डिग्री का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, वाई, यानी एंगल बी और एंगल डी जो है वो दोनों के दोनों होंगे ऑपोजिट एंगल्स है। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, बी की वैल्यू मेरे पास 100 डिग्री है तो इट मीन्स डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 100 डिग्री। हमने क्या प्रॉपर्टी यूज की है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास एक वैल्यू आ चुकी है, डी की आ गई है, और डी क्या था, वाई था, तो यहाँ पे एंगल डी की बजाय मैं इसमें यहाँ पे वाई लिखूंगी, तो मेरे पास वाई की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब चलते हैं हम, अब मैं देखते हैं एक्स और जेड। एक्स और जेड दोनों ही ऑपोजिट एंगल्स हैं, बट मेरे पास ना तो एक्स की वैल्यू है ना ही जेड की वैल्यू है, तो इन दोनों में से मैं किसी एक को निकालूंगी ताकि दूसरा जो मेरे पास सेम इस प्रॉपर्टी से आ जाएगा। तो अब उसको एक थर्ड प्रॉपर्टी थी आपकी, फोर्थ प्रॉपर्टी थी एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो बी का एडजेसेंट एंगल सी भी है, बी का एडजेसेंट एंगल ए भी है, तो आप दोनों में से किसी को भी आप लिख सकते हो। तो मैं लिख लेती हूँ एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। क्लियर? तो मैंने प्रॉपर्टी लिख दी यहाँ पर, बी की वैल्यू मेरे पास है 100 डिग्री, सी की वैल्यू मेरे पास x है, तो आपके पास जो है आप वही मेंशन करेंगे, x इक्वल टू 180 डिग्री, देन x विल बी 180 माइनस में 100, आई विल गेट इट 80 डिग्री, सो x इज 80 डिग्री। नाउ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड x बोथ, लास्ट वन इज z, z एंड x बोथ आर ऑपोजिट एंगल्स, तो इन दिस वे एंगल z, एंगल c इक्वल टू एंगल a by ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल सी की वैल्यू है आपके पास x, तो एंगल ए की वैल्यू क्या है मेरे पास z, सी की वैल्यू है मेरे पास x और ए की वैल्यू है z। x और z में से मैंने अब क्या निकाला, ऊपर x निकाल चुकी हूँ, तो इसका मतलब z कितना हो जाएगा मेरे पास 80 डिग्री। तो आपने देखा इस तरह से मैंने x, y और z तीनों निकाले हैं। x आई विल गेट, x की वैल्यू मेरे पास आई है 80 डिग्री, y की वैल्यू है मेरे पास 100 डिग्री, और z की वैल्यू है मेरे पास कितनी डिग्री थी, z की वैल्यू 80 डिग्री। तो मैंने 3 वैल्यू इस तरह से निकालनी है, x, y एंड z। सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज को यूज किया, फर्स्ट वन इज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और सेकंड हमने यूज किया है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो इन 2 प्रॉपर्टीज की हेल्प से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे आंसर सही था या गलत था। तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के 4 एंगल का सम होता है 360 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते हो 100, 80, 80, ये आपका सम बनता है 260 डिग्री। इसमें ये 3 एंगल्स है, 4th एंगल मिसिंग है, 4th एंगल्स मेरा कौन सा है, ये वाला बी वाला। तो 260 में अगर मैं 100 प्लस कर देती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है 360 डिग्री। तो मेरे पास 4 एंगल का सम 360 आ रहा है, इसमें मेरे पास तीनों के तीनों एंगल सेम थे। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, दूसरी तरह से भी चेक कर सकते हो, ऑपोजिट एंगल इक्वल्स होते हैं, z और x दोनों इक्वल आ रहे हैं, z और x दोनों इक्वल है, और ऐसे y, b और b इक्वल है, y और 100 ये दोनों भी सेम है। तो आप किसी भी तरह से क्रॉस चेकिंग कर सकते हो, आपके सारे के सारे आंसर ठीक आ गए। क्लियर? तो अब हम चलते हैं सेकेंड फिगर की तरफ से।
तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ और सेकंड फिगर की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 सेकंड फिगर में आपके पास क्या है, आपके पास फिर एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इसमें एक्स और वाई इंटीरियर है और जेड जो आपके एक्सटीरियर में है। तो अब इसमें देखते हैं क्या प्रॉपर्टी यूज होगी। तो मैंने आपको अभी बताया था पार्ट 1 के अंदर कि जो आपके पास गिवन एंगल है आप उसका रिलेशन बनाएंगे पहले। तो रिलेशन में अगर मैं इधर जाती हूँ तो ये ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, पर यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं निकालना और कुछ दिया भी नहीं हुआ, तो मैं इस ऑपोजिट एंगल्स के बारे में नहीं सोचती है। तो मैं थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है हमारी एडजेसेंट एंगल्स आर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री, हम उसके थ्रू जाते हैं। तो 50 डिग्री प्लस वाई जो होगा आपके पास क्या होगा, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस में 50, आई विल गेट इट 130 डिग्री। यहाँ पर मैं लिखूंगी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। आपको प्रॉपर्टीज हर बार मेंशन करनी है कि आपने ये क्यों यूज की है। ओके, नाउ आई गेट वैल्यू ऑफ y, सिमिलरली आई कैन गेट वैल्यू ऑफ x by adjacent angle or opposite angles of parallelogram. So I will use opposite angles of parallelogram, that will be convenient and easy. So y is equal to x because opposite angles of parallelogram. Y की value I got it 130 degree, so x will also be 130 degree. In this way I get the value of y and x both, and both are similar. Now I have to find out the value of z. अब मुझे z की वैल्यू निकालनी है। अब z जो है आपके फिगर के बिल्कुल बाहर की तरफ एक्सटीरियर है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे, आपके पास एक रास्ता, दो रास्ते हैं आपके पास, आप दोनों में से जो भी आपके दिमाग में आता है यूज कर सकते हैं। पहला रास्ता क्या आपके पास, आप यहाँ पे एंगल मेंशन कर दीजिए, जैसे मैंने एंगल 1 मेंशन किया, तो एंगल 1 और 50 डिग्री जो होंगे दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। क्लियर? तो मैं आपको दोनों ऑप्शंस बता रही हूँ, फर्स्ट ऑप्शन क्या और सेकंड ऑप्शन क्या। अगर मैं ऑप्शन 1 यूज करती हूँ, मैं लिख रही हूँ ऑप्शन 1। क्लियर? ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एंगल 1 डाल देती हूँ, 1 और एंगल 50 डिग्री जो होंगे दोनों इक्वल होंगे बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर? ठीक है, तो आपने एक लाइन में आंसर आ गया। और दूसरी ऑप्शन क्या है, दूसरी ऑप्शन क्या है आपके पास, अगर आप ऐसा ना निकालना चाहें तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास है एंगल, आपने 1 निकालनी 50 डिग्री, तो आपको अभी z निकालना है, तो z कैसे निकलेगा, बाय लीनियर पेयर से। तो 180 डिग्री में से आप एंगल 1 को माइनस करेंगे, 180 डिग्री माइनस में 50 डिग्री, आगे आपके पास 130 डिग्री, ये हमने यूज किया बाय लीनियर पेयर से। क्लियर? तो आपकी z की वैल्यू आ जाती है 130 डिग्री। इसमें आपने दो प्रॉपर्टी यूज की, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम प्लस लीनियर पेयर। अब ये तो थी ऑप्शन 1। अब हम चलते हैं ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 में अगर मुझे निकालना हो z की वैल्यू तो कैसे निकालेंगे, उसमें आपको एंगल 1 को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, आपको एंगल 1 मार्क नहीं करना है, आपको आप डायरेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इट इज ए पैरेललोग्राम एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जब आपके पास ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो y और z जो बनते हैं ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं। आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा कि y और z जो होते हैं ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं, क्योंकि देखो ये z बन रहा है। क्लियर? तो y और ऑल्टरनेट जो एंगल होता है दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, y इज इक्वल टू z बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम डाल सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो y और z दोनों इक्वल होंगे। तो y की वैल्यू तो मेरे पास है ना, ये रही 130 डिग्री, तो y की जगह मैं लिख दूंगी 130 डिग्री, मीन्स z भी कितना होगा 130 डिग्री। तो देखिए z फर्स्ट ऑप्शन में भी z 130 डिग्री आया था और सेकंड ऑप्शन में भी z 130 डिग्री आया। तो आप चाहें आप इसे यूज करें, चाहे आप इसे यूज करें, आप किसी को भी यूज करें, दोनों ही ठीक है। सिर्फ फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपके माइंड में कौन सी प्रॉपर्टी सबसे पहले आती है, आपको कौन सी प्रॉपर्टी याद है। क्लियर? आपको ये प्रॉपर्टी याद हो तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं, अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग है और ये थोड़ा शॉर्टकट है, बट मेथड्स बोथ मेथड्स आर राइट। ओके, तो अब हम चलते हैं फिगर 3 की तरफ। थर्ड फिगर में क्या है आपके पास, आपको फिर x, y या z 3 वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम किसका रिलेशन कहां से बन सकता है। सबसे पहले आप मेरे पास ये कि साइन इंडिकेट हो रहा है एंड दैट साइन इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स x एंड दिस वन मैं एक नंबर डाल देती हूँ एंगल 1।
क्लियर, ताकि मुझे पता चले मैं इसका नाम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें फिगर में कहीं पर भी नेमिंग नहीं की हुई है, तो मैं सबको नेमिंग करने के बजाय सिर्फ इसी का ही नेम डाल दूंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने इसका एंगल 1 डाल दिया। नाउ एक्स एंड एंगल 1 बोथ आर इक्वल, फाइव बोथ आर इक्वल। ये दोनों क्रॉस बना रहे हैं, और क्रॉस बनाते हैं तो कौन से एंगल होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये भी आपने 7th क्लास में ही पढ़ा हुआ था। तो x इक्वल टू एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगेन आई राइट इट एब्रिविएशन वर्ड्स, बट यू हैव टू राइट कंप्लीटली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। x और एंगल 1 इक्वल होंगे, एंगल 1 की वैल्यू है 90 डिग्री, सो इन दिस वे x विल बी 90 डिग्री। ओके, आई हैव गॉट एंगल x 1 वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब हम जाते हैं y की तरफ या फिर z की तरफ। तो मैं सबसे पहले y निकालूंगी। अब मैं देखूंगी तो ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, बन गया ट्रायंगल, ये देखिए क्लोज है और ट्रायंगल बना हुआ है। और ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 3 एंगल्स में से x मैं निकाल चुकी हूँ, 30 डिग्री मेरे पास है, तो y में इजीली निकाल सकती हूँ। तो नाउ y इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस में किसको प्लस, x प्लस 30 डिग्री को मैं माइनस कर दूंगी, 180 डिग्री। x निकाल चुकी हूँ मैं, 90 प्लस 30 डिग्री 180 डिग्री, माइनस में 120 डिग्री, आई गॉट 60 डिग्री। मीन्स y will be 60 degree by ASP, by angle sum property. Clear? Now you got x, y, लास्ट में बच जाते हैं आपके पास z। अब आपको z की वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया था कि जब 2 लाइंस पैरेलल होती हैं तो हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ऑल्टरनेट एंगल की। तो देखिए यहाँ पे z किसकी इक्वल है, देखो ये देखो ये बन रहा है, उल्टा z बन रहा है, ये बन गया ना उल्टा z। क्लियर? अगर आप चाहो तो यहाँ से भी ऐसे बना सकते हो, ये देखो ये z बन गया, तो z बन गया, तो y एंड z बोथ आर ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू z ऑल्टरनेट एंगल्स। दोनों ऑल्टरनेट एंगल हैं, y की वैल्यू मैंने निकाल चुकी हूँ, y इज 60 डिग्री, तो z विल आल्सो बी 60 डिग्री। अब मेरे पास तीनों वैल्यू हैं, x की वैल्यू है 90, y की वैल्यू है 60 एंड z इज आल्सो 60 डिग्री। तो इन दिस वे आई गॉट x, y एंड z। इजी था, मुश्किल नहीं था। आप 1-2 बार करेंगे तो आपको आसान से लगेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, 7th की प्रॉपर्टीज को भी अपने माइंड में रखना है। 8th की तो याद करनी ही करनी है आपको, 7th भी याद करना है, क्योंकि ज्योमेट्री पार्ट है। ज्योमेट्री पार्ट में लॉजिक जो है वो ये नहीं कि सिर्फ 8th के लगेंगे, आप 7th का 6th का कोई भी लॉजिक लगाए, लेकिन वो सही होना चाहिए और प्रॉपर्टी बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं इसके 4th फिगर की तरफ और 5th फिगर की तरफ। इसकी 4th फिगर और 5th फिगर में क्या है इसके, वो हम देख लेते हैं एक बार फिर। इसकी 4th फिगर में आपके पास आएगा ये, इसमें भी सेम आपके पास पैरेललोग्राम है, आपके पास x, y और इसमें भी z क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है, और ये है आपके पास 80 डिग्री। ये है आपके पास 4th फिगर। और इसके बाद 5th फिगर में मैं एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर हम एक साथ ही दोनों को सोल्यूशन निकाल लेंगे। This one is y, this one is x, this one is 112 degree and 40 degree और this one is z। ओके, तो अब हम निकालते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास 5th फिगर है। अब सबसे पहले हम 4th फिगर की तरफ जाएंगे। 4th फिगर में देखिए सेम ऐसे फिगर आपके पास रिपीट हो चुकी है। ये दोनों आपके कौन से बन जाएंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो y इक्वल टू 80 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और y मेरे पास आ चुके हैं, y एंड z दोनों के दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। y वैल्यू मेरे पास 80 थी, इट मीन z भी क्या होगा 80 डिग्री। लास्ट मेरे पास बच गया x और y दोनों को मैं एडजेसेंट एंगल ले लेती हूँ। तो x और एडजेसेंट एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो ये क्या आएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो x मेरे पास नहीं है, z मैं निकाल चुकी हूँ 80 डिग्री, तो z x मेरे पास आ जाएगा
100 डिग्री। क्लियर? तो इस तरह से मैंने x, y और z तीनों की वैल्यू निकाल ली। ये सिंपल था और आपका पहले जैसा क्वेश्चन था सेम वैसा ही रिपीट था। अब हम जाते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, जो आपका लास्ट पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं कि कैसे होगा। इसमें भी आपको x, y और z तीन वैल्यू निकालनी है। तीन वैल्यू में से देखते हैं आप क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सबसे पहले तो y इक्वल टू 112 डिग्री आएगा, जो कि ऑपोजिट एंगल्स है। जो सबसे पहले आपको इजी दिख रहा है, सबसे पहले आप वही उठाएंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। y की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ। अब मेरे पास बच गया x और z। अब देखेंगे तो फिर सेम, देखो ये देखिए फिर से एक ट्रायंगल बन गया। देखो मैंने आपको दोबारा से बना के दिखा दिया, ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल के हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से x वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में y प्लस 40 डिग्री बाय ASP रूल। आप बार बार ये इस रूल को पढ़ चुके हैं, आपको अच्छी तरह से लर्न भी हो चुका होगा अब तक। तो y की वैल्यू हमने निकाली है 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ये आपका बन गया 152 डिग्री और ये आपका निकल गया 28 डिग्री। यानी x की वैल्यू आपने पास आ गई 28 डिग्री, y की वैल्यू ये निकाली थी। अब मेरे पास क्या बचता है z। तो z और x, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इसके पैरेलल है और पैरेलल है तो, और ये इसको ट्रांसवर्सल जो है उसको कट कर रहा है, तो x और z दोनों क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल बन गया। तो नाउ x इक्वल टू z, ये आपका बन गया ऑल्टरनेट एंगल्स। x की वैल्यू मेरे पास है 28 डिग्री, तो z भी क्या हो जाएगा मेरे पास 28 डिग्री। क्लियर? तो इस तरह से आपने x, y और z तीनों की तीनों वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अगर कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि सबकी सब वही प्रॉपर्टी बार बार रिपीट हो रही थी जो हमने पहले भी क्वेश्चंस में कर चुके हैं, और वही की वही रिपीट हो रही है। कोई नई प्रॉपर्टी हमने यूज नहीं की है। तो कोशिश करें कोई नई प्रॉपर्टी यूज ना करें, जो आप पहले से कर चुके हैं और आपको अच्छी तरह से लर्न है, आप उन्हीं का यूज करें ताकि प्रॉपर्टी भी आपको अच्छी तरह से याद हो जाए और आपके क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लिकेशन भी ना हो।